अस्सलामुअलैकुम। चे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनवीशा सलीम और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी सदर मुंतखब। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए। ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब दूसरी मरतबा ओहदा सदारत पर फायज हुए। अमेरिकी सदारती इंतखाब में 538 में से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने 277 और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। जीत की खुशी में ट्रंप के हामियों का जश्न। कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंगों को खत्म करूंगा। ट्रंप का दूसरी बार सदर मुंतखब होने के बाद ऐलान। दोबारा सदर मुंतखब करने पर अमरीकी आवाम से इजहार तशक्कुर। कहते हैं आज हमने नई तारीख रकम की है। अमरीका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक करेंगे। अमरीका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। अमरीका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमरीका के जख्मों पर मरहम रखेंगे। चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम करेंगे। एक बार फिर अमेरिका को तरक्की की जानिब लेकर जाने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा उम्मीद है अमेरिका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी, आलमी तनाज़ात ख़त्म करने में किरदार अदा कर देगी। अमेरिकी इंतखाबात में सोमाली निजात मुस्लिम खातून ने इसराइली हामी रिपब्लिकन उम्मीदवार को बासानी शिकस्त दे दी। इल्हान उमर फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली शख्सियत हैं। चौथी बार रुकने कांग्रेस बनने का एहसास हासिल कर लिया। गज़ा पर इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली खातून राशिदा तलीब भी मिशिगन की नशीद पर कामयाब। पाकिस्तानी अदाकारा रीमा खान ने भी अमेरिका में अपना वोट कास्ट किया। रीमा ने इलेक्शन बूथ के बाहर शौहर के हमरा तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। रीमा की पोस्ट पर सोशल मीडिया सारिफीन के दिलचस्प तबसरे। फ़लस्तीन में खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का इंकशाफ। कहती हैं फ़लस्तीनी बच्चों को बहुत से ज़ालिमाना तरीक़ों से भूख, तशद्दुद और दहशतगर्दी के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है, शहीद या माजूर किया जा रहा है। बच्चों को स्कूल, ख्वाबों और बेहतर मुस्तक़बिल की उम्मीद से महरूम किया जा रहा है। इसराइल ने तमाम ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। इसराइली फौज पर जंगी जुनून सवार। गजा के बाद लबनान में भी मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला बाकायदा शुरू। जनूबी लबनान में वहशियाना बमबारी, 37 देहात सफाए हस्ती से मिट गए। 40,000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह। आयरलैंड ने पहली बार फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। रवां साल के शुरू में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया था। स्पेन, नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। दुनिया भर में आज यौम शोहदा जम्मू 6 नवंबर को जम्मू के जंगलों में कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। कश्मीरी आज का दिन तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं। 1947 से अब तक मजमूई तौर पर 5 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्दिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा लगाने का ऐलान। 2 जामियात के लिए 1 अरब रुपए मख्तस करने का फैसला। तकरीब से खिताब में कहा गिलगित बल्दिस्तान और कर्क यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ का फंड रखेंगे। गिलगित बल्दिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। 1 साल के अंदर शमसी तवानाई का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे से गिलगित बल्दिस्तान में बिजली की दस्तयाबी बेहतर होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह कर दिया। सैलाब मुतासरीन में घरों के मिल्कियती कागजात तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म को तामीर शुदा घरों में सहूलियात की फराहमी पर ब्रीफिंग दी गई। मॉडल विलेज की थर्ड पार्टी तौसीक के बगैर अदायगी न करने की हिदायत। महंगाई में नुमाया कमी वाक़ई हुई, इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब, कहते हैं मुआशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए इक़दामात जारी हैं। पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी की गई, तरसीलात ज़र में इजाफा और रुपया मुस्तहकम हुआ। मुर्गी दालों की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। FBR का ताजिर दोस्त स्कीम में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया, सिर्फ बड़े दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। रिटेलर्स डेटा सिक्योरिटी और कमर्शियल बिजली की खपत के डेटा के तज्जिया की बुनियाद पर बड़े रिटेलर्स दुकानदारों ताजरों को रजिस्टर्ड करेगा। फी दुकान रिटेल आउटलेट पर फिक्स टैक्स की मौजूदा पॉलिसी को मुअत्तल कर देगा। FBR ने रवा माली साल के दौरान TDS के जरिए 50 अरब रुपए की वसूली के लिए IMF से इत्तेफाक किया है। सार्फिन अरबों रुपए का बोझ उठाने के लिए हो जाएं तैयार। बिजली की कीमतों में इजाफे की एक और दरख्वास्त नेपरा ने जमा करवा दी। कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। समात 20 नवंबर को होगी। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। उठो और मुल्क में इनकलाब लाओ। अगर अब मुज़ाहमत नहीं की तो आवाम को कुचल दिया जाएगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बानी PTI को सबक सिखाने के लिए अदलिया समेत पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया गया। तमाम कैदियों को सख्त सजाएं दी गई हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और मुख्तलिफ कमेटियों समेत हर फोरम पर आवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेगी। सेनेटर हामिद खान ने दावा किया हुकूमत खुफिया तौर पर आइन पर हमले कर रही है। गुज़श्ता रात मंजूर किए गए क़वानीन जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील हैं। सिंध काबीना ने कमेटी के फैसलों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। नए फीडर्स पर वाटर बोर्ड के लिए लोड शेडिंग नहीं होगी। काबीना इजलास में आगाही। 250 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए 1674 एकड़ इरासी एक निजी कंपनी को जिला ठट्ठा में देने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जारी मंसूबों पर बातचीत। सैलाब मुतासरीन के घरों के लिए पानी, सफाई सुथराई, हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक और दीगर इदारों की मदद से सैलाब मुतासरीन के महफूज घर बना रही है। बिजली महंगी होने की वजह से लोग बिजली खरीदने के मुतहामिल नहीं, इसलिए सोलर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 6 हफ्तों में MD-CAT का टेस्ट लेने की हिदायत कर दी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट समेत तमाम टेस्ट में शफाफियत लाने का हुक्म। कहते हैं पेपर लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं, इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब होता है। सिंध काबीना के इजलास में IPS सखर के टेस्ट के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। कहते हैं एयरपोर्ट से सेफ सिटी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट रखा जाए। एयरपोर्ट के अतराफ और कॉरिडोर को मुकम्मल कवर किया जाए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत नस्ब कैमरे जराइम के खिलाफ मौसर हथियार साबित होंगे। कैमरे की आंख में आने के बाद मुलजिमों के लिए जाए पनाह मुश्किल हो जाएगी।
सिंध हाई कोर्ट में उम्रा और वीसे के नाम शहरियों से फ्रॉड के इल्जाम का केस। मुल्ज़िम असगर और मुद्दई मुकदमे के मुताबिक सुलह करने पर अदालत बरहम। मुद्दई मुकदमे को झाड़ पिला दी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए, पहले मुकदमा दर्ज कराते हैं फिर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इस पूरी मशीनरी को बेवकूफ़ समझ रखा है। जिस किस्म का मुकदमा दर्ज कराया है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में जाकर मुल्ज़िम के खिलाफ शवाहिद जमा करो। अदालत की मुद्दई मुकदमा को हिदायत। कराची में गैर मुल्की शहरियों पर फायरिंग का मुकदमा साइट ए थाने में कंपनी के सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज। इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR के मतन के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड शरीफुल्ला ने नामालूम वजूहात पर 9mm पिस्टल से फायरिंग की। 5 माह से टेक्सटाइल में काम कर रहा था। मुल्ज़िम मौके से फरार हो गया। जाए वक़्वा से 16 खोल बरामद हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात फरोशी और मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन। 3 कार्रवाइयों में 2 मुल्ज़िम गिरफ्तार। 18 लाख से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयाँ रावलपिंडी और कोहाट में की गई। मुल्ज़िमों का तालीमी इदारों के तलबा को मुनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। कराची एयरपोर्ट पर ASF के अमले की बरवक्त कार्रवाई। मंशियात की शारजा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुसाफिर से हेरोइन बरामद। मुसाफिर ने मंशियात ट्रॉली बैग के पेंदे में महारत से छुपा रखी थी। मुल्ज़िम इब्तदाई तफ्तीश के बाद ANF के हवाले। कराची के इलाके सुराब गोट के करीब CIA का छापा। 3 मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िम गिरफ्तार। असलहा बरामद। तफ्तीश के दौरान मुल्ज़िमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती भत्ते की वारदातों में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। मुकदमा दर्ज। लाहौर में स्मोक बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। भारत से आने वाली स्मोक और आलूदा हवाओं से लाहौर शदीद मुतासिर। शहर का ओस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स 995 तक जा पहुंचा। नई दिल्ली 338 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। आइंदा 3 रोज तक तेज हवाओं के बायस स्मोक की सूरत हाल मजीद बदतरीन होने का खदशा। आइंदा दिनों में स्मोक की शरह में मजीद इजाफे की पेशगोई। महकमे माहौलियात का शहरियों को मास्क और ऐनक के इस्तेमाल का मशवरा। लाहौर में स्मोक के बायस आंखों और गले के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा। 1 माह में 1 लाख से ज़ायद शहरी मुतासिर। महकमे माहौलियात का ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने पर गौर। सोने की कीमत में एक बार फिर कमी। मुल्क भर में सोना 1000 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। दाम कम होने के बाद सोना 2,82,200 रुपये फी तोला हो गया। आलमी बाजार में सोने के भाव $10 कम होकर $2,727 फी औंस है। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मरतबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में ईरान के अली गारागोस को 3-5 से शिकस्त दे दी। उन्होंने ये तीसरा वर्ल्ड चैंपियन टाइटल जीता। मोहम्मद आसिफ ने इससे कबल 2012 और 2019 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलेंगे। नसीम शाह पहले मैच में 8वें ओवर में इंजरी का शिकार होकर ग्राउंड से चले गए थे। टीम सराय के मुताबिक नसीम शाह फिट हैं, ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और बॉलिंग भी की।